हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ शिवा भी आया है। हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी कि शिवा इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड, तो हम इसको जल्दी लाएंगे डिस्कशन करने के लिए क्योंकि ये कार एंथुजियास्ट है। हमने बताया भी था एग्जॉस्ट लगा के दिल्ली में घूम रहा होता है, काफ़ी शोर मचाता रहता है। सभी पैर फोल्ड करके बैठे था। द पिलो बॉयज। तो एक काम करते हैं, इसको यूं रख देते हैं। हाँ, ऊपर से धागे दिस से इज द काट नेक्स्ट लेवल पिलो एक ऊपर काम से करता हूँ, ऊपर से लटका धागा। बॉय। बच्चन में हमारे वहां पे ऐसे लगा हुआ है ना, ऊपर तुम वैसे लगा देते। ये ब्लूपर बन रहा है हमारा। हाँ, ये ऊपर में डाल दो। तो सामने देख के बात करेगा ना, इधर पर क्या देख रहा है भाई। नाइट शिफ्ट्स। तो मैं कैमरा में देख के थोड़ा बात करूंगा, तुमसे देख के बात मैंने करूंगा। हमसे तो देख के जब बात तू कर। अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो कैमरे में देखेगा। मतलब हमको देख के कर, I do मैं तो night नहीं देखता shifts। कैमरे पे। नहीं देखता नहीं, मैं तो तेरे से बात करते करते कभी कभी देख लेता हूँ। वो हल्का फुल्का मतलब सिर्फ, बट यूजुअली पॉडकास्ट। अरे ठीक है, वो चल रहा है। हेलो अब क्या तो होगा? एडिट हो जाएगा ना पहले के दो। भाई, वो इतनी बड़ी वीडियो होती है ना, उसको चल एडिट ट्राई करने कर, वाला ट्राई कर, टाइम। इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, ट्राई कर। हाय गाइस, शिवा दिस साइड। Sure, this side क्या? हिंदी हिंदी यूज हिंदी एज मच एज यू कैन। अरे हे भगवान। हाँ तो शिवा दिस साइड क्या होता है? इंटरव्यू थोड़ी ना है। शिवा दिस कैमरा के साइड, इस तरफ। हिम दिस साइड, हिम दिस साइड। तो हाय गाइस, शिवा नहीं क्या है भाई, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। नाक साफ कर पहले तो। मेरे को भी हुआ था पहले दिन, मैं भी ऐसे अटक गया था। हाय गाइस, एक मिनट, तुम लोग इंट्रोड्यूस करोगे तो तब हाय गाइस, माय नेम इज शिवा। जैसे कि मत बस सिखाओ मत, कंफ्यूज ऐसे मतलब ऐसे हाय बोलना है। गाइस, माय नेम इज शिवा। तो जैसे भव्य ने बोला, आई एम अ कार एंथुसियास्ट, नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली, बट थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान दे देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। सही है भाई। देखो जो बोलने तो बोलते हैं। बस शुरू कर रहा हूँ पॉडकास्ट। शुरू करते हैं, चलो। Ready to put up, सुनती है वो हॉप, लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। तो भव्य को देखना अभी। ओके, वेलकम गाइस, फोर्थ एपिसोड आई सपोज। और अगेन वी आर हियर विद आवर वेरी गुड फ्रेंड शिवा, जिसको हम लाए हैं स्पेशली ये आपके लिए। थोड़ी सी गाड़ियों की बातें करेंगे, थोड़ा सा टेक गीक साइड हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेकी और गीकी कॉन्वर्जेशंस यूजुअली हम सबकी होती है जब शिवा अराउंड होता है। और व्हेन शिवा इज़ अराउंड वी you'll see you'll see why we love him as a character in general, and him as a character is absolutely loved by everyone in every space, not just tech या geeky side, but हाँ, he's a lovable character. But then आज की conversations में we'll transition और थोड़ा सा AI के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, I suppose. हाँ, व्हाई नॉट। And then we'll also talk about his side जो ये एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, विच इज़ द मैकेनिक साइड ऑफ हिज एंड as well as the techie side. So I'll start the podcast by letting him introduce himself, but before that, if Shanky wants to say something. नहीं नहीं, पप्पू मैकेनिक कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फॉर श्योर। पप्पू भाई हमारा। हमारे गाड़ी की कोई भी इशू हो, शिवा को फोन करो। भाई शिवा, लाइट आ रही है, इंडिकेटर आ रहा है गाड़ी में, ये क्या लाइट कर। किस लिए, वो किस लिए, ये ऐसा करूँ, वो एयर फिल्टर साफ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं करेगा साफ। ये बंदा रास्ते में गाड़ी रोक के एयर फिल्टर खरीद खरीद के बदल देता है गाड़ियों के। और सब छोड़ो, एक बारी बहुत फनी इंसिडेंट है। ठंड की बात थी, हम लोग कहीं रोड ट्रिप से आ रहे थे और हम लोगों ने एक ढाबे पे गाड़ी लगाई। और मैं अब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो मैं गाड़ी वाड़ी चला के मैंने गाड़ी लगाई। शैंकी और मैं उतर गए, हम आगे चले गए। वी वेंट टू वॉशरूम, ढाबा था अच्छा खासा, पानीपत के आसपास एक ढाबा था। हम चले गए वॉशरूम, हम वापसी आए, हमने खाने वाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में रियलाइज़ वो शिवा गए। बस अब शिवा नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन उसने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। और उनको शिवा कहाँ है ढूंढा, थोड़ा नज़रें घुमाई, गाड़ी साफ कर रहा है। गाड़ी ये नहीं है गाड़ी ख़राब हो रही है, नहीं, साफ कर रहा है, लगा पड़ा है ऐसे कर खिचिक खिचिक करके पूरा विंडो पे आगे पीछे पूरा साफ करके। जब तक इस भाई को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि गाड़ी अब साफ़ हो गई है, विजिबिलिटी 100% हो गई है, बंदे ने एक बार ऐसा भी तो हुआ था जब हम मेरे ख्याल से एक ढाबे पे रुके थे, ऐसे हाईवे वाले ढाबे एक पे। मिनट यार, मतलब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर दूं यार, हाँ, मुझे बिल्कुल। जानना भी तो है कि कौन हूँ भाई मैं। करके भाई कर गाइस,
मतलब ये ग्रुप में बहुत नॉर्मल है कि इन दोनों के बीच में आप बात नहीं कर सकते हो, अल्फा मेल्स. बट सो हाय गाइस, माय नेम इज शिवा एंड तो जैसे भव्य ने बोला एंड फ्रैंकी ने बोला कि पप्पू मैकेनिक, तो मेरे को आदत है थोड़ी गाड़ियों में घुसने की एंड मैं काफ़ी मतलब रिसर्च करता रहता हूँ. अगर मैं अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री खोलूँ तो मैं इंडिया से लेके यूएस वाले जितने भी हैं सबके मतलब ऐसे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंड स्पेशली जो मैकेनिक्स हैं, मतलब जो रिपेयर करते हैं गाड़ियाँ, मैं उनकी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ बंदा क्योंकि अपनी बिरादरी की देखता है ना. हाँ मतलब तो मतलब जैसे मेरे पास सिविक है, वो पुरानी हो चुकी है बट प्यार बहुत है और पैसा भी बहुत लेती है. तो उसमें बस कि कितना खर्चा कम से कम होने की कोशिश में सीखा है बहुत कुछ. तो उसी चीज़ में मतलब सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम होती है, तो मैं इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ. जो इनके पल्ले नहीं पड़ता है, ये ऐसे ये भाई साहब तो ऐसे ऐड करते हैं जैसे बहुत कुछ आता है, बट नहीं, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो जेन्युइन कुछ नहीं आता है. विंडशील्ड का तो पानी मतलब तो कह रहा बदलना मेरे को थोड़ा बहुत आता है. थोड़ा बहुत, बट इसको तो पानी भी बदलना नहीं आता है ऐसा मुझे लगता है. पानी अभी भी बदलना क्या मतलब, भूल पानी जाता को हूँ बदलना भाई. है. विंडशील्ड में पानी डाल, डालना भूल जाता पानी- हूँ भाई उस जेट ये स्प्रे ऐसे में. पता करते हैं, खुद नहीं खत्म हो जाता पानी. खत्म हो जाता है, बट ये क्या करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे है तो नहीं, मतलब ये नहीं कि रीफिल कर ले, हाँ, पूरे 7 दिन गाड़ी चली है तो पानी कम हो जाएगा, रोज यूज कर रहा है नहीं भर लूँ, नहीं. मैं पहले शीशे पे स्क्रैच लाऊंगा, फिर चलाऊंगा, फिर कहूँगा मेरे गाड़ी की शीशे वाइपर खराब हो गए हैं. तो है ऐसे ये भाई साहब इस ग्रुप तो के. जैसे टीपीएमएस का इंडिकेटर होता है, पानी का भी होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? तो तो भाई बैठे बैठे क्या हाँ, उंगली डाल के मतलब- धोना चेक जी। करूंगा कितना और क्या? पानी बचा है. सजेशन दे दे, व्हाट इफ इट्स अ $1 बिलियन आइडिया. बिल्कुल होना चाहिए यार. तो कर तू ले बना वो. लेना बिलियन नहीं, डॉलर. वो घर पे पानी की टंकी होती है ना, उस पे ऐसे पानी जब मैं घर पे भर रहा होता हूँ तो तू उस एक पे काम आते हुए कर, आंटी तू बोलती है मुंह डाल के ना फूक पानी मार लिया टंकी- कर, देख कितना पानी आता है. अरे नहीं नहीं ऐसे क्यों करना है, तू ऐसे पानी भर ले, पानी लीक हो गया तो मतलब भर गया, लीक हो गया या गिर गया, भर ओवरफ्लो गया, हो गया. ओवरफ्लो. यार एक ही बात है तो यार. अभी खत्म नहीं हुआ तो मेरा तो चल रहा है ना भाई. जैसे मैं सुबह निकला, वाइपर चलाया, पानी आ रहा पानी आ गया तो आ है. गया. शाम को अचानक से नहीं ये आया तो तो मैं पानी ट्रांजैक्शन धोना बाय लगा. ट्रांजैक्शन यू चेक ना. अब एक बार Well, नहीं आया तो नाउ ये रियलाइज पानी खत्म, तो जैसे ठीक है अब डाल रेगुलर देता हूँ. मेंटेनेंस होती है वैसे ही इसकी हाँ, भी बेचारी बिल्कुल ऐसा regular रीफिल करना maintenance चाहिए ना. होती क्यों तुम्हें जब लाइफ में कुछ जो रोज चाहिए होती है, जो आप रात को 2-2 3-3 बजे चले जाते हैं रोज क्या खरीदने, चाहिए होती है, जो इसको चाहिए होता है. क्या है रोज क्या चाहिए भाई, What if it's- क्लैरिफाई बताना कर चाहिए ना भाई, भाई, क्लैरिफाई लोग कर, सोचेंगे लोग क्या क्या समझेंगे लेने उसको जा रोज रहा क्या हूँ चाहिए रात दो को दिन 2 Whatever, बजे. जो इसको रोज ऐसे रात को सिगरेट पीनी होती है, उसके लिए ये भाई साहब 10-10 20-20 किलोमीटर चले जाते हैं. मैं क्लैरिफाई करूंगा, कॉफी होती है वो. कॉफी होती है. बस कहने की बात है, मतलब आप कह लो कॉफी सिगरेट एक ही बात है. It goes hand in यूजुअली hand. कॉफी, बट हाँ. हाँ अब याद है हमने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बोला था कि वी यूजुअली ट्रैवल एट नाइट ताकि हम लोग कॉफी वॉफी पी लें एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं नहीं, क्योंकि हमें ट्रैफिक पसंद नहीं है. ट्रैफिक तो नहीं पसंद. कॉफी हम कभी भी पी सकते हैं बट ट्रैफिक हम ये हमसे नहीं होता. ये दिन में ऐसे बैठो दिल्ली की ट्रैफिक में, हम बहुत दिल्ली में तो तुम रहते भी भाई नहीं दिल्ली यार, में तो मतलब गुड़गांव मैं में- तो दिल्ली का ही हूँ. मेरे को तो अभी 2 साल ही हुआ गुड़गांव हूँ में. वर्सेस रहते हो इज डिफरेंट राइट. यार मतलब मैं पैदाइश तो दिल्ली का हूँ ना, तो बस पैदाइश का क्या वो तो मतलब अलग है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. मतलब पैदा हुए गुड़गांव चले गए तो आप दिल्लीइट हो ना. ट्रैफिक मैं प्लीज देखता हूँ आई से दिल्ली हाइट. जैसे आई हैव पीपल इन माय Delhi लाइफ जो height. अपना हम Delhi दिल्ली height. हाइट दिल्ली हाइट. दिल्ली एंड हाइट. ये छोटे लगते हैं मेरे आसपास, थोड़े जेलस है मेरे इस बात पे. श्योर. बट हाँ, तो मेरे पास ऐसे लोग भी है जो लखनऊ के, वो पैदाइश लखनऊ अब रह दिल्ली रह, कहते हैं वी आर फ्रॉम लखनऊ, तो दैट्स द सेम वे. Did we not transition too soon? Oh no, so sorry. Sorry Did we guys. not transition too Too soon? much information the very बट first जरूर video. एक बात और जो मैं बता रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम लोग ढाबे पे खड़े हुए थे और ये चेक कर रहा था गाड़ी की लो बीम क्यों नहीं चल रही. हाँ, ये अंदर बैठ के क्या High चेक कर रहा beam. था तू नहीं ऐसे? नहीं, High हाई beam. बीम नहीं High चल हाई beam बीम नहीं नहीं चल चल रही रही थी. अरे अब दीदी ने कुछ ऐसे हेडलाइट्स लगवाई हैं, ठीक है, हम वो हाई बीम कर रहे हैं, लो बीम कर रहे हैं, कोई हट ही नहीं रहा रास्ते से क्योंकि वो हाई बीम हो ही नहीं रही थी. वो तो इसलिए भी ना तेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी कमजोर है ना. Low beam कमजोर वाले. क्या होता है गाड़ी में, किसको पता चल रहा है. तेरी पर्सनालिटी ooze आउट करती है तो Ooze ऐसा out? What's ooze out? Overflow. मींस के तेरा Amazing तेरे को personality? नहीं, तेरे को देख के Great. अरे ये तो थोड़ा हैवी है. Oh please. Anyway guys, so ये बकचोदी तो चलती रहेगी, you'll see it too much. But then talking about Shiva, like I told you, one of the examples, I also want you, in fact मेरे को इससे एक क्वेश्चन पूछना है. अरे शीश. लेट्स सी के इसका क्या जवाब है, क्योंकि जब इसने वो सिविक की बात करी तो आई थिंक इसने वो चीज़ मेंशन नहीं करी, बट आई नो इसके लिए इसकी गाड़ी शायद टॉप पे आती है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे पता है कहाँ जा रही है कॉन्वर्सेशन, तो मैं इसका जवाब अभी से ही नहीं देना चाहता. तो टॉप पे आती है इसकी गाड़ी, और सिविक इज़ अ फील, यू नो, ऐसा नहीं है कि गाड़ी चला रहे हो आप
इसकी सिविक इज़ अ फील बिकॉज इसने सिविक में बहुत सारी मॉड्स करवा रखे हैं। तो आई वांट टू नो कि इन जनरल इसने ये गाड़ी कितने की ली थी, उस पर कितने मॉड्स करवा रखे हैं, क्या क्या करवा रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा कार एंथुजियास्ट के तरीके से बता। और ये बता कि उस पर कितना पैसा लग चुका है और अब तो उसको कितना रखने की सोच रहा है। तो अगर पैसों की बात करें और कब गाड़ी, सो गाड़ी आइडली इट्स अ 2010, बट मैंने गाड़ी शायद से 4 साल पहले ली थी, 4-5 साल पहले, सबसे सेकेंड हैंड। तो 2019। हाँ, हाँ। तो गाड़ी की कंडीशन ठीक थी। ऑब्वियसली गाड़ी थोड़ी पुरानी है, तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज थे विच वॉज वेरी नॉर्मल। मतलब अगर आप किसी की सेकेंड हैंड लेने जाओ तो दैट्स नॉर्मल। बट मुझे ये नहीं पता था, मतलब सो कॉल्ड एज आई सेड, मैं इतना बड़ा भी कार एंथुसियास्ट नहीं हूँ। तो इस गाड़ी में खर्चा हुआ है, अच्छा खासा खर्चा हुआ है। एंड इट्स नॉट जस्ट मॉड में खर्चा हुआ है, इसमें काफ़ी इंजन खर्चा हुआ है। मॉड तो बेसिक थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, विच इज़ बेसिकली जो मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था। तो बाइफिकेट कर, पहले मॉड्स की बता कि तूने इसमें मॉड्स पे कितना खर्चा किया, और उसके बाद इसको बेसिक चलाने के लिए तूने जो इंजन पे खर्चा किया वो भी बता। जैसे कभी हम देखते हैं अलॉयज लगवा रहा है, कभी कुछ हाँ, कर रहा है, कुछ बता करा रहा है कैसे कहाँ। तो अलॉयज ये शायद से ओके। तो अगर मैं मॉड्स की बात करूँ तो मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट है, डाउन पाइप है, स्ट्रेट पाइप है, मफलर डिलीट है, एंड देन उसके बाद कोनिकल एयर फिल्टर है। ये सारा सेटअप एक ही बारी में करवाया था तुमने? नहीं, सब एक एक करके है। हाँ। मतलब ऐसे उत्सुकता होती है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रात को मैं बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ और फिर दिन में जाके करा रहा हूँ मैं, मतलब वो ऐसा होता था लिटरल। तो देयर इज दिस, मतलब सीपी में साइलेंसर हाउस है। हाँ, तो मैं उन्हें वो सुबह सुबह फ़ोन करके मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो कई बार होता था कि वो ऑर्डर पे बनता था। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस। या बट तो पहले मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था। एग्जॉस्ट मतलब मेरा गाड़ी में एग्जॉस्ट जो है वो तीसरा एग्जॉस्ट है। पहला एग्जॉस्ट था एक मालवनगर में एक स्मोक हाउस कस्टम है, उनसे लगवाया था, स्मोक एम कस्टम सॉरी, उनसे लगवाया था। तो जिसमें नॉर्मल आगे से कुछ नहीं डिलीटेड था, पीछे से सिर्फ पाइप की इंचेस मोटे कराए थे थोड़े, एंड पीछे मतलब इट वाज लाइक आप चला रहे हो तो आवाज़ हमेशा ऑन रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो मैंने उसके बाद नॉर्मल, क्योंकि मम्मी ने बहुत कंप्लेन करी थी कि तू थोड़ा शरीफों की तरह सोसाइटी से निकल रहा है तो सोफिस्टिकेटेड, लोग जाग रहे हैं। जाग रहे। मतलब मैं रात के 2 बजे अगर बाहर जा रहा हूँ तो वो गाड़ी एकदम ऐसे बहुत तेज लाउड आवाज आती थी। तो मैंने वो करा था। उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं क्या चुल हुई, तो एज यू ऑल नो कि जो आगे जो पाइप लगा होता है उसमें एक मिट्टी होती है जिसमें सल्फर वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि मुझे नहीं पता था। अगेन कार एंथुसियास्ट। तो उस पे मैंने पहले वो मिट्टी हटवाई। मतलब पहले मैं साइलेंसर हाउस से एक आगे पूरा मफलर लीड का बनवा रहा था। तो उनको मैंने ऑर्डर करने के लिए कॉल किया, बट मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करा था शायद से उस टाइम। तो मैंने अपने मैकेनिक को बोला, मैंने कहा इसकी सारी मिट्टी हटा दो। उसने बड़ी खुशी खुशी हटाया। मुझे लगा वो वैसे ही हटा रहा हो कि मेरी हेल्प करना चाहता है, बट बाद में पता चला क्योंकि उस मिट्टी को निकाल के आप बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा मिलता है उसका। सल्फर होता है उसमें। तो ये साइलेंसर के अंदर ही होता है? ये आगे वाला साइलेंसर जो एकदम इंजन के साथ हीट वाला जो लगा होता है, उसका नाम मैं अभी भूल गया, कैटलिक कन्वर्टर नहीं, हाँ ऐसे कुछ होता है, नाम भूल गया मैं। तो उसमें था, वो हटवाया, गाड़ी लाउड हो गई, बट एक अजीब सी हिसिंग आवाज़ आती है। ऐसा लगता है इंजन में कुछ खराबी है, और वो अभी तक लगा हुआ है आगे। मैंने साइलेंसर हाउस से प्रॉपर डाउन पाइप करवाया, एयर फिल्टर चेंज कराया। वो गाड़ी इतनी ज़्यादा लाउड हो गई कि मेरे सर दर्द हो गया। मैंने बीच में पाइप के बीच में कोई मफलर नहीं रखा था, एक एंड में एंड कैन था बस, बीच में एक ढोलकी लगती है ताकि आपका बेस वगैरह रहे, बट नहीं, मैंने उठा के उसको भी हटा दिया। और मैंने शायद से उसको 7 दिन चलाया वैसे, और मैं 7 दिन बाद चला गया। मैंने कहा प्लीज़ इसकी आवाज़ कम कर दो, मेरे से नहीं होता है। अब थोड़ी बहुत ठीक है, बट तो वो तेरा मैक्स था कि जब तेरी आवाज़ पीक पे आ गई थी। हाँ, लेकिन वो आवाज़ ऐसी कर रही थी कि जैसा कि गाड़ी खराब हो। मतलब वो आवाज़ इतनी तेज थी कि वो ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा, जो हमारा एक दोस्त है यश, वो जब गाड़ी में बैठता था तो कहता, जब भगाओ तो वाह क्या आवाज़ आ रही है, बट अब रोज़ जब बैठते हो तो आप उसको सहन नहीं कर पाते, उसको थोड़े टाइम तक सहन कर सकते हो। तो मैंने उसको थोड़े टाइम तक सुना, 7 दिन आई थिंक सो। रात को एक पार्टी करके मैं वापस आ रहा था, तब मैंने कहा मुझे शांति चाहिए। तो मैंने, अब शांति भी चाहिए बट साइड से कोई जा भी रहा था भगाते हुए, तो मैंने भगाई। मेरे सर में दर्द हो रहा है अब नहीं। तो मैं अगले दिन सुबह चला गया था कराने।
मैंने इन सब के साथ में एयर फिल्टर भी लगवाया था। अब लिटरली मेरी गाड़ी एग्जॉस्ट है बट रिमोट वाला है, तो आई कैन टर्न इट ऑफ व्हेनेवर आई वांट। वैल्व होता है ना उसका, हाँ, ऑफ एंड ऑन। तो ये On तूने and क्या अभी जो पहला साइलेंसर था उसमें मिट्टी निकल गई, ठीक है, हाँ वो साइलेंसर फिर आवाज ज्यादा करने लग गया, हाँ, तो तूने फिर उसको चेंज कराया डाउन पाइप वगैरह करा के? डाउन पाइप अभी भी है बट ढोल की थोड़ी मोटी लगी है ताकि वो बेस रहे। मतलब अगर मैं उसको हटा दूंगा तो वो वापस बहुत लाउड हो तो जाएगा। ये चेंजेस के बाद आवाज नॉर्मल होगी, मतलब अब सूदिंग है? हाँ, मतलब इट्स नॉट वेरी लाउड अंटिल अनलेस वो 2-2.5 के आरपीएम के ऊपर जाए। तो अभी मतलब ऐसा है कि आपको सर में दर्द नहीं होता, और आई थिंक सो अगर आप गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके बैठे तो आपको इतनी तेज भी नहीं आती है। बाहर वाले को थोड़ी बहुत आती है बट हाँ, नहीं इतनी तो एग्जॉस्ट की आवाज आनी चाहिए, बट जैसे तू कह रहा था कि इतना हो गया था कि सर वो में तो दर्द होने लग बहुत गया तेज था। हो गई थी। मतलब बट उसके साथ साथ तूने वो भी रिमोट कंट्रोल्ड वाला वो भी रिमोट किया। कंट्रोल भी था बट उसका रिमोट बंद करने के बाद भी वो ऐसा था कि पता चलता था कि गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा है। अच्छा, अभी नहीं पता चलता है। बट इन सब करने के बाद जैसे भव्य ने भी बोला, रनिंग कॉस्ट क्या है। मतलब रनिंग कॉस्ट की कोई इवैल्यूएशन नहीं कर पाया मैं आज तक, क्योंकि आई थिंक सो तो मैं इन लोगों को लास्ट ईयर दिसंबर में मिला था, ठीक है। उसके बाद से इन लोगों ने बस ये देखा है कि ये बंदा गाड़ी मैकेनिक की दुकान पे लेके खड़ी कर देता है। गाड़ी के इंजन बदल रहे हैं तो मतलब क्या क्या बदल रहा है भाई? गर्मियाँ आती है तो गाड़ी गर्म हो जाती है, बारिश आती है तो बारिश में गाड़ी डूब जाती बारिश है। गीली हो जाती है, गाड़ी गीली हो मतलब जाती है। मतलब तो Spring आता है तो मैं भी गाड़ी में एग्जांपल बच्चे आ दे जाते सकता हूँ इसके यार। में कि भाई शिवा ने क्या करा, सेव करे कुछ पैसे कि मैं अलॉयज हाँ। बदलवाऊंगा, ठीक है, नए अलॉयज लगवाऊंगा अच्छे मर्सिडीज जैसे दिखने वाले, हाँ। ठीक है। शिवा गया, शिवा ने नए अलॉयज लगवा लिए, हाँ। ठीक है। 10 दिन बाद हमें क्या पता लग रहा है, शिवा को इंजन चेंज कराना पड़ रहा है क्योंकि गुड़गांव में जैसे हम सबको पता है कि वाटर लॉगिंग काफी हो जाती है ना। और शिवा की गाड़ी है बहुत नीची, शिवा की गाड़ी से नीची मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर घर वाला कोई बंदा गाड़ी चला रहा है गुड़गांव में, इतनी नीची गाड़ियां नहीं चलाते। नहीं चला पाएगा। बट इसकी गाड़ी बहुत नीची थी और वाटर लॉगिंग होती है अच्छे से गुड़गांव पे, कहने की बात है कि नहीं होती, बहुत अच्छे से होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा i20 पे कि नंबर प्लेटें गिर जाती हैं, ये सब सीन हो जाता है। इसकी गाड़ी हो गई बंद और भाई साहब अगले दिन क्या कर रहे हैं, मैकेनिक के पास, मैकेनिक गाड़ी टो करके लेके जा रहा है और इंजन बदलवा रहा है। तो शिवा हो गया टेंशन में। शिवा कितना खर्चा हुआ था? हाँ, मतलब 70 कुछ का एक बारी खर्चा आया था। मतलब मतलब हर बार ऐसी आया है। मतलब ये मेरी गाड़ी का, मतलब जैसे कहते हैं ना दिल, गाड़ी का दिल है वो। तो ये इसका तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट था शायद से। और कितने टाइम में? या ये 2 साल में। 2 साल। तो मतलब तो कह रहा है 70,000 के करीब करीब तो 3 बारी खर्च चुका है। 3 से 4 बार। तो मतलब 2 लाख तो तेरा ऐसे ही हो गया मोटा मोटा, हाँ, मेरी हाँ। मैथ सही है तो। आराम से 2.5 लाख कुछ मतलब दो, और तूने गाड़ी खरीदी कितनी की थी? ये थी 280। पहले 280 का तो इंजन ही आया है। तो 280 की गाड़ी खरीदने के बाद 5 साल But it भी was नहीं चली। cheap, it was Civic। मतलब अगर if there's anybody जिसको Civic पसंद है, उसे पता है कि ठीक है, it's a car, मतलब it's a car, मतलब it's very जस्टिफाई different। मत कर, नहीं होगा। नहीं क्योंकि होगा। कंसिडरिंग जितनी की वैल्यू, अभी अगर फॉर एग्जांपल लेट मी अपनी- आस्क यू अ ब्रिंग क्वेश्चन, मतलब तू जा रहा है गाड़ी लेके हाँ बेचने, हाँ, क्या वैल्यू है उसका? एग्जैक्टली वो अब- बिकेगी तो ऐसे 2-2.5 की। मुझ 2-2.5 बहुत ज्यादा है। चल 2 बोल ले। चल मैं कह रहा हूँ तेरी गाड़ी की जो भी कंडीशन हो, हाँ। 2 की बेचेगा अगर मान लो, बेस्ट हाँ। प्राइस, हाँ, ठीक है। लेकिन तू ऑलरेडी इस गाड़ी पे 5 लाख लगा चुका है। उससे ऊपर। और उससे ये तो ऊपर। चल नॉर्मल सर्विस समझ आती है, चलो हाँ। ठीक है, बट आप 5-6 इंजन लाख ही मतलब आप समझ रहे हो, आपने मॉड पे ही लगाया हुआ है। और कंसिडरिंग मैं हूँ, मेरे पास इतनी हाइट छोटी हो उस गाड़ी की, तो मैं तो रोक दूंगा ना अगर मुझे दिख रहा है कि वाटर लॉगिंग हो रखी है, तो मतलब अरे चलती फिरती बारिश में कहाँ से रोक दूंगा? मतलब होता है कहीं एलिवेटेड जगह हुआ वहाँ गाड़ी लगा दो, एटलीस्ट इतना तो हो कि रनिंग गाड़ी जो पानी खींचती है। अगर इतनी समझ होती तो 4 बारी नहीं लगवाता ना मैं। ये कैसा लॉजिक हुआ? तो मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, तो इसको अगर हम कॉस्ट में लेआउट करें, वेरी प्रैक्टिकल। इसकी गाड़ी सिर्फ 20,000 चली है 6 साल हुए या 5 साल। 22,000। 22,000। हाँ, वेरी प्रैक्टिकल। एंड ये अनप्रैक्टिकल। 2-2.5 साल में नहीं, 60,000। 2 साल में तो 60। मेरी गाड़ी का कम चलने का एक और भी रीज़न है कि मेरे पास एक ही गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी है। तो आप उसको डिवाइड करोगे, राइट? ऑनेस्टली हाँ, मेरी गाड़ी कम चलेगी। निकालता है ये। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं नहीं निकालता, कोई तो निकालता है घर पे। हाँ, कोई निकालता भी है कि नहीं निकाल निकालता? सकता है, तो फिर कॉस्ट आप उसको इस हिसाब से ही करोगे वैल्यूएट। बट माय पॉइंट इज कि अगर आप सोचो कि आपने एक गाड़ी को 280 में लिया
आपने उस पर 3 लाख और लगा दिया तो 280, 580, 6 लाख तो आपकी कॉस्ट है। आप उस गाड़ी ने मतलब कुछ खाया पिया नहीं, मतलब डकार और अलग मार दिया। मतलब पॉइंट है इसके, मतलब गाड़ी आपको जितना भी प्लेजर दे दे बट कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज़ बिन अ लॉस। या फॉर श्योर। तो बट फिर ऐसा क्या क्रेज है? अब what excites you this much कि मतलब यू आर ओके स्पेंडिंग 6 lakhs बिकॉज तू किसी और गाड़ी पे खर्च देता और तू नहीं भी ले सकता तो तू सेकंड हैंड भी ले क्योंकि सकता। बारिशें तो फिर आएंगी हाँ, तो ये मैं सोचता हूँ गुड़गांव में ये तो फिर- कंटिन्यू रहेगा। अच्छा ठीक है, माना बैंक बैलेंस इतना नहीं है, बट somebody जिसको गाड़ियाँ पसंद है वो कई बार नहीं सोचता है। अब जैसे आई थिंक सो लास्ट व्लॉग में तुम लोग परफ्यूम्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? परफ्यूम्स, हाँ ठीक है। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट योर शूज? you can हाँ but ना the- ना 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 no, 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 but the point is के I still have them, right? अब think of it from this perspective. Those shoes are in a resellable condition. I wear them, I can resell them. Probably it is going to go in a half cost, maybe, but I can still resell them, right? या तो ये मेरे पास है, मेरे जूते खराब नहीं हुए हैं। तो वो तो मैं And बेच I- सकता हूँ, वो बट तो मैं बेच। एंजॉय करके बेच रहा हूँ ना। तो मैं माय enjoy कर रहा हूँ। हैप्पीनेस इज हायर देन मनी दैट आई इन्वेस्ट। तो ये बोल के तू एंथुजियास्ट इस तरीके का है कि तेरे को गाड़ी पे खर्चा जा रहा है, यू डोंट केयर। हाँ, मतलब मेरे को गाड़ी पे खर्चा होता है तो मेरे को इतना दुख नहीं होता है, बट यही अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगा और वो चीज़ अगर मतलब 2000 की बहुत ही अच्छी चीज़ है या 5000 की बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे वो तब भी इतनी चुभेगी कि अगर मैं ये 5000 बचा लेता तो शायद से मैं अपनी गाड़ी में ये चीज़ करवा सकता था। सो लॉजिक इसके, अगर आपको इससे इस कॉन्वर्जेशन से मैं तो ये निकाल पा रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है लाइफ में तो उसका कोई मोल भाव नहीं है। हाँ। आपकी हॉबी है तो फिर आप उसको खींचो। यही है बात तो सही है। यही तो पॉइंट अब है। आप ट्रिप घूमने जाते हो, आप क्या करते हो? आप मेमोरीज गेन करते हो ना उसमें ट्रिप पे। बट आपकी गाड़ी तो वो भी कितनी मेमोरी ट्रिप- नहीं अरे, कर पा it रही gives ना, me आपकी memories. गाड़ी तो जा ही नहीं पा रही ना वहाँ It तक। gives me memories। देखो जब भाई, मैं बताता मैं हूँ लोगों को इसकी- रेस में हरा देता हूँ यार, प्लीज। मतलब ए हेलो, तू साइड हो। हाँ मेरे से बात कर। There was a time, अलग बात है, एक बार मैं इसका भगा रहा था, मैं कहीं से वापस आ रहा था और इसे मेरे को बोला था कि महिपालपुर मिलियो, और मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं कई पार्टी से आ रहा था वापस। तो मैं दौलत को पहुंच गया और हम आधे रास्ते में, मतलब मैं कल ही शायद से वीडियो की क्लिप दिख रही थी मेरे को ये, या तो इसने ही मेरे को भेजी थी स्नैपचैट पे, इसने मुझे भेजी, उसमें मेरे को याद है मैं इसके साइड में चल रहा हूँ तो हमारा एक अलग आई कांटेक्ट चलता है, हम तीनों का जब चलता है, ठीक है, मतलब समझ जाता है इंसान कि अब बस हम भागने वाले हैं, मतलब भागने मतलब ऐसे नहीं कि भगाने भाग वाले रहे हैं, भगाने वाले हैं। तो हम हाईवे पे चल रहे हैं और हाईवे पे हम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, 50-60 पे चल रहे होंगे, साइड की शीशे नीचे है, मेरा एक शीशा नीचे नहीं होता तो मेरे को इस तरफ ही आना पड़ता है हमेशा। तो ये मेरे को देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, थोड़ा सा रेव करते हैं, फिर बस गियर भगाते हुए चले गए। और उस रात ये था, मैं भगा रहा हूँ, गुड़गांव के अंडरपास पहुंचे, मेरे को कोई तो आवाज़ आई है, फटाक करके आवाज़ आई है, और मुझे लगा शायद से पीछे जो मेरे विंग्स लगे हुए थे, मतलब नीचे सॉरी फेंडर्स के वहाँ पे कुछ विंग्स लगे हुए थे, तो मुझे लगा वो कोई उड़ के चला गया होगा, ठीक है। आगे जाके देख रहा हूँ इंजन हीट होना शुरू हो गया, फिर पता चला मेरी टायर बेल्ट, तो मैं से आगे था बाय द वे इस रेस में, वैसे ही आगे चला जाता है क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी है तो मुझे लगता है वो बेचारी ढह जाएगी किसी दिन, तो इसकी गाड़ी 22,000 चली है, कुछ 5 साल हुए गाड़ी को, तो ये भगा सकता है। तो मैं ऐसे एकदम, मैंने आगे जाके गाड़ी लगाई, एक तो भाई साहब आके हंसना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचो, आपने अगर हमने 10 रेस लगाई है, गिन के एक रेस पे ये मेरे से आगे निकला, एक। उसमें अरे नहीं, गाड़ी गई। उसने अच्छा। भी वो निकलते ही, इसने जैसे ही अंडरपास क्रॉस करे लेफ्ट पे रुका हुआ है गाड़ी दो के, अंडरपास, धुएं निकल रहे दो हैं। अंडरपास। रात को 2:30 बजे की बात है ये, 2:30 बजे अच्छा की बट बात है। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज बताओ, रेस जो होती है उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, या एक ऐसी रेस होती है मैं आगे आगे अरे मैं जीत गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट ये तो कोई डिसाइड नहीं करता, ये तो जैसे इसने कहा, तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं करता, ये भाई साहब आ गया था, ओ मैं तो जीत गया। कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में इसने बोला कि आई कांटेक्ट होता है। अब हाउ वुड यू डू एन आई हाँ, कांटेक्ट? मतलब यू आई डू एन आई कांटेक्ट कांटेक्ट है, व्हेन यू आप रेव। एंड पॉइंट तक पहुंचो, पहुंचो। जो पहले एंड पॉइंट तक, ये But then एंड आप पॉइंट end से point- पहले ही रुक एक जाते बार हैं। ऐसा भी हुआ था पॉइंट जब, है कि आप एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए ना। जैसे फॉर अब वो एग्जांपल तो सिर्फ उस दिन था ना। एक मैं भी बताऊंगा, जैसे एक था एंड पॉइंट हमारा, अरे इसका एंड पॉइंट रहने दो, ये आता रहता है बस पीछे पीछे। सेंट्रल मॉल जाना था हमें, प्लाजा पहुंचना था, और कौन आगे पहुंचा था एंड पॉइंट पे। तो अच्छा गाइस, तो अब उस सेंट्रल प्लाजा में आप ऐसे टर्न लेके एंटर करते हो, अब आप आराम से तमीज से जाओगे ना, क्योंकि वहाँ लोग हैं,
सेफ ड्राइविंग, ठीक है, ये भाई साहब पीछे था वुश करके आगे मैं जीत गया, ये कैसा लॉजिक है? मैं पूरा पॉइंट है कि वो ये हाईलाइट नहीं कर रहा कि वो आगे आके जीत गया, वो बता रहा है कि End point पे। आप कितने ही बेकार हो ऑन टर्न्स के somebody came from the behind and just overtook you. And it is a one lane road. I How can overtook you be you so and bad? I was How can you in be so bad? front of you. So the point अरे, is, so if you because do a it was race- if you do- important कि आराम से if you do racing, सीधी की तो कोई वैल्यू नहीं होती. The point is के how you overtake somebody on a turn. That's the most skillful तो part. बट आई थॉट द right? रेस वाज ओवर देयर। क्योंकि अगर Exactly. सीधे की ही रेस है तो तो फिर तो आप ज्यादा बेस्ट गाड़ी लो, पावरफुल आप एक बेस्ट इंजन गाड़ी वो जीत उठाओ, जाएगा। जीत जाएगा. तो व्हाटएवर, गेट अ पावरफुल इंजन। No, we will. You are still not beating us. मुझे तो अब ये हो गया कि मतलब अब शिवा से तो क्या ही रेस लगाए मोस्टली, Shiva is not even a competition. क्योंकि ऐसे हमें भी दर्द होता है कि भाई शिवा कितना ही बैठा है हरा दोगे ना मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी है। पॉइंट है कि आप किसी का जो कॉन्फिडेंस है कितना तोड़ोगे. तो बट एनीवे माय पॉइंट इज कि जब मैं इसकी गाड़ी देखता हूँ, इसकी गाड़ी इज वन ऑफ द वेरी डेकोरेटेड गाड़ी इन अ वे के आई थिंक फिल्म भी लगी है तेरी गाड़ी पे, पता नहीं, आई थिंक उतरवा दिया व्हाटएवर. है। तो और देन ही हैज अ स्पॉइलर, अच्छे से अलॉयज है, तो गाड़ी पे सिस्टम भी इसका काफ़ी अच्छा Speaker खासा system भी अच्छा है, मैंने अच्छा सुना। लगा हुआ है. तो आई एम श्योर मतलब कार एंथुसियास्ट विल लाइक दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी लाइक इन जनरल व्हेन इट कम्स टू कार्स एंड यू हैव ऑलरेडी सीन कि उसका प्यार अलग ही है गाड़ियों के लिए, हम सबका ही इनफैक्ट. बट देन गुड इंट्रो आई सपोज गाड़ी का. बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ गुड इंट्रो, मतलब बेइज्जती और हो गई, बट गाइस मैं ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं जीतता हूँ। झूठ बोल रहे हैं मतलब आई सी शैंकी यही है, मैं यही हूँ. आप किसी को भी देख लेना, कोई भी हमारा दोस्त उठा लो कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में. किसको उठाओगे? यश को? वो भाई साहब को कुछ नहीं पता है, वो आगे नहीं, और बैठा भी है। हैं, हमारे बहुत सारे कॉमन हैं। दोस्त और भी है भाई, बहुत सारे हैं. बहुत आप सारे, किसको भी बुलाओगे लेकिन आप जीतते नहीं हो ना. अरे आप बोल दो कुछ भी. बड़ा गाड़ी रही, चल ठीक है, तेरे और भी तो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, गी- जैसे कि गीकीनेस है इसमें Geeky, थोड़ी, हाँ. गैजेट्स Tech का, हाँ। wise. मतलब मेरे Tech-wise को तो है। ओ बाय द वे गाइस, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हम इस पे ट्रांजिशन करें. मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके मैकेनिक या हम तीन या हम चार की लव टुवर्ड्स कार्स एक और चीज़ से डिपिक्ट होती है. जब तुम्हें याद है हम कहाँ थे, हम ऋषिकेश में थे और ओवरनाइट हम 2 दिन आई थिंक हम दीदी के रिजॉर्ट पे थे और वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी और आई थिंक जब हमारा जाने का टाइम हुआ था, आई थिंक सुबह हमने निकलना था और उससे पहले दीदी की गाड़ी गॉट शट डाउन. हाँ, क्योंकि हुआ क्या था, जब दीदी ने 2 दिन पहले वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, उन्होंने अंदर की लाइट्स ऑन रख दी थी, हाँ। इंजन ऑफ था, सब कुछ बंद था, लेकिन लाइट्स ऑन रख दी थी और बैटरी हो गई थी डेड. यस. ओह या, एंड पुश स्टार्ट। हाँ पुश स्टार्ट है. Push नाउ start है। इमेजिन आप एक रिमोट एरिया में हो, वहाँ पे कुछ नहीं है, हम साइड में कुछ नहीं है, मतलब एक गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ी हमारी गाड़ी थी बस, हाँ। कुछ नहीं है. हाँ। एंड हाउ वी कॉन्कर्ड इट, मतलब तुम लोग बताओ, मेरे को तो ध्यान भी नहीं हुआ. मतलब मेरे को तो इधर शिवा ही था, गाड़ी एक तेरी थी एक मेरी थी, और एक जस्ट टू दीदी लेट यू नो इसकी तो नहीं थी, हाँ तो जा नहीं पाती ना, वहाँ पे काफी नीचे है, तो पहुंच थोड़े नहीं पाती वहाँ पत्थर वत्थर होते हैं, तो तो इसकी लग भी कौन जाता सी थी? है। इसकी थी, मेरी थी जब इसकी आगे थी, यश लगा के मेरी नहीं थी आया था. और एक वेन्यू थी और इग्निस भी थी। इग्निस भी थी? 4 गाड़ियाँ थी. 4 गाड़ियाँ थी, दीदी शिवा की, की नहीं थी, मेरी, हाँ। इसकी और इग्निस. हाँ, दीदी की तो वहीं खड़ी थी जब यहाँ से हाँ। 3 गाड़ी गई। शिवा की गाड़ी नहीं थी इन शॉर्ट. हाँ। तो उसमें क्या हुआ था, शिवा ने ही किया था सब कुछ, क्योंकि हमें नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, मतलब गाड़ी पोस्ट स्टार्ट बटन थी, हमने क्या करा, शिवा थोड़ा आगे चला गया था दूसरी गाड़ी में, हमने भव्य को रोका तो वी लाइक लेट्स ट्राई एंड पुश इट, थोड़ा ढलान पे इसको धक्का मारते हैं, क्या पता आगे जाके स्टार्ट हो जाए. बट हाँ, होगा कोई डिफरेंट मैकेनिज्म, ये बताएगा इसने कैसे करा था सब कुछ उस दिन, तारे अरे- कहाँ से ढूंढी थी. सो उस दिन ये था, मतलब वो जैसे शांगी ने बोला कि लिटरल बैटरी पूरी डेड थी, मतलब पुश स्टार्ट करो तो कोई भी इंजन लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो था. एंड पुश स्टार्ट गाड़ी में दिक्कत ये है कि आप उसको धक्का देके स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो धक्का देके गाड़ी स्टार्ट होती है उसमें आप सेल्फ वाले उस पर रखते हो, ताकि आप जब धक्का दे रहे हो तो इंजन पे पुश आता है, तो स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाता है. उसमें क्लच और एक्सेलरेशन का भी कॉम्बिनेशन होता है. हाँ. जब आप मैनुअल गाड़ी को इसमें धक्का देते हो इसमें ना. कुछ नहीं कर सकते थे. तो हमने पहले, मतलब ऑब्वियसली सब कुछ नया ही था हमारे लिए भी, मतलब पता है कैसे करते हैं, बट जंपर केबल्स नहीं थी हमारे पास. हमने पहले करा, जैसे शाही ने बोला कि पहले भव्य बैठा, धक्का दिया, ठीक है स्टार्ट करते हैं, और हम ऐसी जगह थे जहाँ इंटरनेट भी अच्छे से नहीं आता है, तो हमने यूट्यूब करने की कोशिश करी. वो वीडियोस दिखा रहा है, कह रहा है
आपके पास एक जंपर केबल और एक दूसरी बैटरी होनी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, मतलब हमने छोड़ दिया। तो बट क्योंकि दीदी की प्रॉपर्टी स्टिल रेनोवेटिंग, मतलब नॉट रेनोवेटिंग, आई एम स्टिल कंस्ट्रक्टिंग, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ना वायर्स वगैरह थी नए, जो घर की इलेक्ट्रिकल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती, मतलब पतली पतली वायर्स होती है जो आपके घर पे जाती है। तो जो जंप स्टार्ट के लिए केबल होती है यूज, वो थोड़ी मोटी होती है। तो आई थिंक सो भव्य या जीजू या शांकी किसी का आइडिया था कि इसको डबल करते हैं, या यश भी हो सकता है, जिस पे थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन है मेरी, बट मैंने कहा था शायद तार डबल करके ट्राई करो। हाँ डबल करके ट्राई करते हैं, क्योंकि वो पतली तार जल रही थी बार बार। हाँ। तो हमने उस इग्निस को बुलाया, क्योंकि इसकी गाड़ी आगे जा चुकी थी। मतलब जैसा भवन ने बोला कि रिमोट एरिया था, कि आप एक रास्ते से चले गए तो आप उल्टा नहीं आ सकते, ढलान है बेसिकली, मतलब आप रिवर्स पे आओ तो बट स्पिन करती रहेगी व्हील्स, और कोई तरीका नहीं। जाएगी ऊपर नहीं आएगी गाड़ी। तो हमने उस दिन पहली बार मैंने यश को गाड़ी चलाते हुए देखा, ट्रस्ट करते हुए, कि हमने जीजू की गाड़ी बोली लेके आ नीचे, तो वो लेके आया। तो हमने मतलब क्योंकि हमें तार ऐसे जैसे जंपर केबल्स क्या होती है उसमें क्लिप्स होती है कि आप लगाओ क्लिप्स और वो स्टार्ट अब ईजी होता है कि आपने जिस गाड़ी से स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट है, एंड जो गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है तो उस पर वो लास्ट टर्मिनल पे कनेक्ट करो एंड देन स्टार्ट करो। तो हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब करेंगे। आई थिंक सो हमें 7-8 ट्राइज लगे थे, मतलब वो बैटरी लिटरल बहुत डेड थी, मतलब। और सिनेरियो भी उस टाइम ऋषिकेश का ये था, मतलब जो भव्य ने जैसे 2 दिन बोला, हम 2 दिन नहीं थे, हम 1 दिन थे, क्योंकि हमें 2 दिन रुकना था। दूसरे दिन हम देहरादून निकल रहे थे, क्योंकि वहाँ इतनी बारिश हो गई थी कि लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, मतलब बैकअप भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ भी नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो हम बैठे हैं, हमने उसको एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत लाइट आई, वो जो उम्मीद की किरण होती है ना, वो ऐसी गाड़ी की जो लाइट जली जैसी, वो उम्मीद की किरण। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेन्यू थी गाड़ी, ठीक है, इनमें डीआरएल होते हैं, या तो डीआरएल ऑफ नहीं होते हैं, यहाँ बैटरी चार्ज हो नहीं पा रही, वो डीआरएल पहले जल के दिखा देती है, डे टाइम रनिंग होती है ना उसमें, वो जल रही है, वो पहले ही खा लेते हैं बैटरी खाने शुरू कर रही है। कैसे ना कैसे हमने जो दूसरी गाड़ी है उसको रेव रखा था कि वो बैटरी थोड़ा चार्ज करता रहे, उससे हमने स्टार्ट करी, और वो जैसी स्टार्ट हुई ना, हमने दीदी को पकड़ाई चाबी, दीदी इसको बंद मत करना। मैं बता रहा हूँ दीदी ने उस ऑफ रोडिंग रोड पे, मैं बता रहा हूँ थार भी वैसे नहीं चल सकती जैसे वो बनी गई। बट हाँ, उसको इग्निस को लाके हमने हेड ऑन फेस टू फेस गाड़ी हाँ। लगाई थी और इग्निस पे रेफ किया था काफी देर तक, और उससे डायरेक्ट किया था ये डेड बैटरी को। हाँ और तब जाके, क्योंकि इग्निस की बैटरी छोटी है, तो वी वर आल्सो कंसर्न कि ऐसा ना हो कि भाई वही डेड हो जाए। और इग्निस बेचारी नई भी थी, हाँ, मतलब पता नई चला गाड़ी हमें थी, हाँ हमें था कि इतनी पावर तो बैठ गई होगी, हाँ बट हाँ भव्य और मेरी गाड़ी आगे जा चुकी थी कंसिडरेबली। भव्य की गाड़ी की बैटरी थोड़ी बड़ी है एज फार एज आई नो। नहीं, तुम दोनों की गाड़ी की बैटरी सेम है, हाँ, वो इग्निस की छोटी थी बैटरी, इग्निस की बैटरी छोटी है। बट हाँ उसके थ्रू भी हो गया था चार्ज, पता नहीं कैसे, क्योंकि मुझे तो जंप स्टार्ट करनी नहीं आती थी। तो ये मैं अंदर बैठा हुआ था ड्राइविंग साइड पे, उस वक्त अब दिमाग तो चलता नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने उसका जो 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 वो होता है ना रिमोट, उसमें निकाल के थूक लगा के यहाँ लगा के, ऐसा बहुत सारे तरीके आते हैं ना, अगर आपकी नहीं चल रही तो यहाँ घिस दो, या चाबी को उस पुश स्टार्ट पे डाल दो, उससे कर दो। मैंने सब ट्राई कर लिया, वो धीरे धीरे करके इट वर्कड आउट, और आई थिंक हम लोग बैटरी चार्ज हो गई थी काफी, हाँ वहाँ से, फिर उसके बाद तो चल गई थी। उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, मतलब फिर हम अभी भी दीदी का मजाक उड़ाते हैं, अगर हम कभी ऋषिकेश जाते हैं दीदी की गाड़ी वहीं खड़ी होती है, चला के तो नहीं रखा आपने कुछ भी अंदर, स्टार्ट हो जाएगी ना। हाँ इट वाज अ फन डे। बट नहीं, ज़रूरी तो है, मेरे को ऐसा लगता है, और तुझे लगता है अगर आप रिमोट एरियाज में जाओ, हाँ एक जंप केबल होनी चाहिए, जंप स्टार्ट। मतलब रिमोट एरिया हो चाहे कहीं भी हो, आपको एक, अगर आपकी गाड़ी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं दे आर ऑल ट्यूबलेस, चाहे आपकी गाड़ी में TPMS हो चाहे कुछ भी हो, बट अगर आपकी गाड़ी में हवा कम हो रही है, आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए एंड एक जंपर स्टार्ट केबल। सो जस्ट इन केस, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली के एरिया में बोलेरो बहुत चलती है, तो जस्ट इन केस कोई अगर और कोई गाड़ी नहीं होती तो बोलेरो कभी भी आ रही होती, तो एटलीस्ट हम उसको यूज़ कर सकते थे। तो हमेशा एक जंपर केबल और आपका ये टायर इन्फ्लेटर और एक पंचर किट भी आता है अगर आप पंचर रिपेयर कर सकते हो, और फॉर सेफ्टी पर्पस आपको टायर चेंज करना भी आना चाहिए। वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ऐसे तो फिर एक है मेरी गाड़ी में बोइंग 256 तेरी गाड़ी में तो लगवा दे जरूरी है, 256 का होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो तो भी है जरूरी ऊपर लगवा दे ताकि वो तेरे को कैरी कर एक्सटिंग्विशर ले। तो तेरी गाड़ी में बहुत जरूरी तो है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अरे मेरी गाड़ी में अभी रिसेंट आग भी लगी थी। अब इस तरह से चलते ही आग लग जाती भाई इसकी गाड़ी में, मतलब बैठने और हुआ क्या था कि वो जो वो बोनट टिकाने वाला वो होता है, हाँ, जो बोनेट रॉड होता है वो
क्लिप से निकल के वो सीधा बैटरी से कनेक्ट हो गया, तो नेगेटिव से पूरा वो एकदम हीट होके एकदम ऐसे जल गया। तो आज तक वो एक डिजाइन बना हुआ है, तो मैं उसे ऐसे मेरे को फोन आया कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, हाँ और हम लोग मिल के ही निकले थे, तो मैं कहा अरे मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। तो 10 मिनट बाद फोन आया कि नहीं नहीं नहीं, कोई आग नहीं लगी मेरी गाड़ी में, सब ठीक है। और मैं इस फोन पे से करो भाई, गाड़ी से दूर खड़ा हो गई, फट जाए पता नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ भी होता रहता तेरी गाड़ी के साथ, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो हाँ। मेरे ख्याल से वहां से बैटरी से धुआं निकल रहा था, राइट? मतलब- प्लास्टिक जल गया था। प्लास्टिक जल गया था, वो बैटरी, वो जो रॉड थी वो पूरा गर्म हो गया था। आज तक मेरी गाड़ी में, अब तक उस दिन के बाद से एक कोई भी रॉड नहीं है। तो अगर मेरे को गाड़ी सर्विस करानी पड़ती है तो एक डंडा लगता है उस पर अब। बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जंप स्टार्ट केबल होना तेरी चाहिए। गाड़ी तो ना होनी ही नहीं चाहिए। नहीं मतलब इट्स सेफ, इट्स नॉट सेफ आई डोंट नो फॉर हूम। फॉर मी। तो ऐसा है कि अब ये छोटे छोटे इंस्टेंस हमारे होते रहते हैं। हम ऋषिकेश, हम और भी जब भी हम जगह पे गए हैं वहाँ पे पहाड़ों पे पंचर हो जाता है, तो ही इज द वन हु टेक्स द चार्ज। पंचर और तो ही क्या ही कर रहा था, डजंट मैंने ही टायर फाड़ दिया था he मतलब उस दिन doesn't पहले let मैं us do anything guys। मतलब जब हम में से कोई इट्स पंचर नॉट लगाने की मैंडेट कोशिश, दैट आई, मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं कि नहीं मैं यू force- डोंट, तेरे को फोमो होता है। अगर आप ऐसे खड़े रहोगे, अच्छा ठीक है टायर बदल रहे क्या? नहीं अच्छा। ऐसा हम में से कोई खड़ा नहीं होता, हम कर रहे होते हैं। और हाँ obviously सुपर स्लो पीपल। अब इसको घुस के वो भी करना है तो फिर अब वो कर सकता है, हम क्या करें। हम फिर साइड में बैठ के चाय पी लेंगे और क्या ये तो करें। है। मतलब जैसे, बट ये जो ऋषिकेश वाला दिन बता रहा है, उस दिन ये बैटरी वाला तो इशू आया ही था, बट निकलते हुए फिर मैंने शांकी की गाड़ी का टायर भी फाड़ दिया था। गुड ड्राइविंग स्किल्स, वेरी नाइस ड्राइविंग गुड स्किल्स। ड्राइविंग हाँ, स्किल्स। व्हाट अ भाई, नेटवर्क। 3 गाड़ियां निकल गई सेम पत्थर के ऊपर से। भाई तो सामने से गाड़ी और दबा दी guys, मेरे को। और मैं आगे था, मुझे पता था कि मेरे पीछे एक नूबड़ा चल रहा है। अरे मैं इशारे कर रहा हूँ यूं करके कि यूं के उसको ध्यान रख, वो वो साइड उस पे टाइम ध्यान नहीं रख। था, उस टाइम भगाते हुए जाते थे। नहीं मैं हम तो में से देख- कोई नहीं भगाते भी क्या, मतलब मैं तो 50-60 देख की के स्पीड पे 50-60 भगाना। सर अच्छा भगाना, भगाना। हाईवे पे। तेरे लिए तो भगाना होगा ना। अरे! सॉरी मैं प्लीज इशारा कर रहा हूँ, फिर भी भाई नूबड़ा ड्राइवर क्या करे। प्लीज, जब वर्चुअस जीटी के साथ रेस लगा रहे थे तब वेयर वर यू? मैं तो बहुत 120 पे ऊपर जा नहीं रही है मेरी गाड़ी। मतलब 140 तो पहुंच गया था मैं, बट मेरी गाड़ी स्लो भागती है। इट्स 1.2 लीटर इंजन भाई, ये कितना भगाऊंगा मैं उसको? स्ट्रेट गाड़ी की रेस है तो फिर नहीं है भाई। और क्या, थोड़ा वैसे ही होता है मतलब। बट हाँ जरूर गाड़ी दो बदलो कभी भी। सी एक पॉडकास्ट में एक को ही टारगेट कर सकते हैं तो इसलिए। बट हाँ, गुड टाइम्स। हमने काफ़ी अच्छा टाइम गाड़ियों को लेके और इन जनरल गुजारा है। But then coming back to his other skills, which is him being very geeky and टेक की किया। tech के अंडर, मतलब what like he said कि हम मतलब एटलीस्ट मैं इससे दिसंबर में मिला हूँ, दिसंबर जनवरी में, और तब से ये 4 बारी फ़ोन बदल चुका है। तब से मेरा फैन है ये, बट या कंटिन्यू। 4 बार फोन बदल चुका 4 बारी है। फ़ोन बदल चुका है ये। और एक बारी जब मैं से मिला था इनिशियली, इसके पास आईफोन था, जिससे इसने कन्वर्ट करके सैमसंग फ्लिप लिया था S23 अल्ट्रा। S23 अल्ट्रा। फिर इसने लिया वो फोल्ड सैमसंग, फिर इसने लिया वीवो का X90 70 X90 Pro। X90 Pro। Pro। फिर अब ये वापसी 13 प्रो मैक्स। 13 Pro Max। 5वां फोन है इसका। तो देख लो गाइस, तो मतलब अब वो आईफोन चुल है। हाँ क्या इंट्रीग करता है, मतलब इतने चेंजेस और सब कुछ, और फिर 4 महीने में फोन बदल आईफोन तो मुझे पता है इसने क्यों लिया। आईफोन तो इसने फोमो पे लिया है क्योंकि आई मैसेज। हाँ, क्योंकि मैंने आईफोन, मेरे पास आईफोन था, उसने आईफोन लेना था, एंड देन हमारे एक दोस्त के पास भी आईफोन हमारे है। एक दोस्त के पास भी आईफोन है, एंड देन वी यूज्ड टू क्रिएट दैट आई मैसेज का हाइप, जहाँ पे उसने ओ नो 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 मैं बदलेगा यार। जाके। अच्छा, जाके और मैं ही बदलाया। फीचर बता रहा हूँ, मैंने इसको आई मैसेज किया ऐसे, वो नहीं था जैसे एको वगैरह बेच, कहते ये कैसे किया है जो आई मैसेज पे पर वो लिया ऐसे। तो तूने मेरी बट बात लिया ना। तो फोमो तू के मेरे को बाद। कोई आके 100 फीचर बता दे, मैं क्या इससे मैं इन्फ्लुएंस थोड़ी ना हो जाऊंगा। उसने तो ले ही रखा है ना। मेरे पास तो है ही, मैं तो कभी भी देख लूंगा। बट हाँ मेरे को ये जरूर जानना है, मतलब व्हाट मेक्स यू ट्रांजिशन फोन्स दिस इजी, मतलब एंड व्हाई वुड यू डू क्योंकि दैट? और मतलब It's a Vivo comfort. X90 Pro एकदम। तो अच्छा, मतलब सो तो पॉइंट है कि मतलब मैं ऐसे बंदा हूँ जो अपना, एक तो मेरा फ़ोन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इस चीज़ में कि, और मेरे को पता है कि मेरे फ़ोन की सारी चीज़ें इज़ ऑन द ड्राइव। तो अगर मेरे को कभी फॉर्मेट भी करना है तो इसलिए मेरे जैसे लोगों के लिए क्या होता है जब वो फ़ोन चेंज करते हैं, या मेरे को डेटा चाहिए, विच यू फॉर श्योर नो, एंड दीदी जी देख रही हैं वो भी बताएंगे कि हाँ मेरा फ़ोन 3 दिन लेके बैठा था, बट डेटा मैं कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, चाहे वो एंड्रॉयड पे जाना है चाहे वो iOS पे जाना है। तो मेरा डेटा हमेशा बैकअप है, और मेरे को फ़ोन्स की चुल होती है जो नए फ़ोन्स आते हैं। अब जैसे
फ़ोन्स के कैमरा की हो गई कि मेरे को कैमरास देखने हैं उसके, मुझे उसका UI देखना है। अब जैसे सैमसंग ने निकाला था अपना One UI, मुझे थोड़ी चुल हो गई थी। मैं उससे पहले भी सैमसंग यूज़ करता था, मेरे पास S10 प्लस था, फिर S11 था शायद से, ऐसे कुछ था। सब यूज़ कर रहे थे, बट मतलब उसके बाद फिर हो जाता कभी कभार। एंड मेरे को बीच में बहुत ज़्यादा शौक था कि एक चीज़ होती है टर्म विच इज़ जेल ब्रेक, रूट, ये सब, तो मैं ये सब करता रहता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। बट अब नहीं करता क्योंकि आई मतलब फ़ोन्स पे वो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। मैं अभी भी वन प्लस 6 प्रो पड़ा है, जो साइनोजन मोड मैंने उसमें डाला था 3-4 साल पहले। और वो जो ये रूटिंग की बात कर रहा है, रूट हाँ। फ्लैश व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो बहुत वो अच्छी चीज़ एंड्रॉइड होती पे है। होता है। हाँ, मतलब उससे क्या होता है कि उससे आपको फ़ोन की ऐसा लगा लो कि 100% कैपेबिलिटी मिल जाती है। एंड फॉर दोज हु डजंट नो, एक होता है स्टॉक रोम, जैसे कि अगर आप सैमसंग है आपका तो उसमें स्टॉक डला हुआ आता है, एंड यू फ्लैश इट विद एन एक्सटर्नल रोम, और फिर उससे आप, जैसे कई ऐसा होता है ना, कई आप ऐप्स डिलीट कर नहीं सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू कैन डू दैट थ्रू फ्लैशिंग, प्लस 100 चीज़ें और सो ओपन हाँ, हो जाती मतलब है। जैसे सो स्टॉक रॉम मैं सैमसंग वाले को स्टॉक नहीं कहूँगा, स्टॉक इज गूगल पिक्सल के जो होते हैं, बिकॉज दोज आर स्टॉक एंड्रॉयड। गूगल मतलब सैमसंग, वीवो, MI, इन सब में स्किन होती है विच इज़ हैवी। तो वन प्लस का इज स्टॉक बट विद बेसिक मॉड्स। तो ये सारी चीज़ें इनको, बेसिक कस्टमाइजेशन। हाँ, वो फ़ोन को हैवी नहीं करता है। तो अगर आप इन फोन्स में चेंजेस भी करते हो ना, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं लगता, बट या आपके ब्लोटवेयर्स हट जाते हैं, आपका फ़ोन स्मूथ लगता है। बट हाँ, इन चीज़ में कई बार होता है आपको कैमरास, अगर आपका ऑफिशियल तो नहीं कहूँगा, बट आपका सपोर्टेड रोम ना होना, तो फिर आपका वो दिक्कत देता है कि कैमरा की क्वालिटी घट जाती है। बिकॉज एंड्रॉयड्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो कैमरा एप्लीकेशन से तो इतनी अच्छी फोटोज खींचता है, बट आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे चले जाओ तो आपको ऐसा लगता है आप चाइनीज डॉल हो। तो क्या आप, जैसे कि तुम कह रहे हो कि कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेवलपर ऑप्शंस आ जाते हैं, एक्सेसिबल डेवलपर होते हैं। वो तो आते ही आते हैं। इन जनरल भी आ जाते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं अभी, जैसे जैसे इसने एक लिमिटेशन बताई, उसके अलावा एक और लिमिटेशन होती है कि आप जब आपका फ़ोन फ्लैश होता है तो आप यूजुअली अपनी बैंकिंग एप्स वगैरह यूज़ नहीं करते हो, बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट जिसका वल्नरेबल होता है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन ना, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। हाँ, But then I would only suggest you to do flashing in a phone if that phone is your secondary phone and you do not care about that phone. दैट्स द सेम क्योंकि थिंग फॉर कार्स एज वेल। तेरी तो एक ही मतलब जिसके पास पैसे हैं उनके लिए सेकेंडरी कार होना चाहिए। मतलब मतलब तू कह रहा मॉड्स तेरे पास करो, पैसे है। जितने मेरे पास मर्जी नहीं करो, है। तो सेकेंडरी कार पे मतलब करो। सेकेंडरी कार पे करो हर चीज। मॉड्स आर ऑलवेज सपोज टू बी ऑन अ सेकेंडरी कार। फर्स्ट कार जो डेली रन है, आपको कहीं जाना है तो एटलीस्ट हो, क्योंकि आप गाड़ी पे, सो देयर इज अ निसान GT-R विच इज बीइंग मॉडेड, और अभी जो बुथ सर्किट पे जो लैप्स होंगे वगैरह होंगे, तो देयर इज अ निसान GT-R जो अभी उन्होंने मॉड करा है, एंड एक्सपेक्टेड आई थिंक सो लास्ट रन उन्होंने करा था 1400 हॉर्स पावर की आई है, ठीक है, 1400 हॉर्स पावर फॉर अ निसान GT-R। मेरी गाड़ी कितनी है? How much can it clock? मतलब डिपेंड्स, आप वो 1600 के लिए भी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अभी टाइम लैप्स 0 to 100 अभी कुछ नहीं 0 करा, to 100 क्या अब उन्होंने अभी ही रिसेंटली करा है, तो वो बुथ सर्किट पे जाके दैट प्लानिंग कि वो लैप रन करेंगे, तो दे वांट टू बीट अ रिकॉर्ड। दैट्स अ डिफरेंट Beat a सिनेरियो। record of what? देयर इज सम रिकॉर्ड, मुझे पता नहीं The था। fastest lap वाला। आई थिंक सो फास्टेस्ट लैप का देख रहे हैं समथिंग, या तो वो स्ट्रेट तो लाइन उसका रन है ना, देख रहे हैं रिवेरा का है ना, बुथ सर्किट पे। तो both circuit, but I think the fastest car at this रिवेरा point तो is इज Rivera. इलेक्ट्रिक, दैट्स अनदर, बट वो Rivera स्ट्रेट and- रोड पे फास्ट है रिवेरा, बट एट अ सर्टेन पॉइंट वो नहीं, सॉरी, वो फास्टेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ टर्न्स वगैरह पे भी है वो। शेरॉन वगैरह भी तो है। Bugatti शेरॉन Chiron is और different. वो कौन सी है वो जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, Koenigsegg, Koenigsegg Koenigsegg. उसकी गाड़ी भी आई Koenigsegg थिंक उसका देखा था उसने 440 क्लॉक किया था, आई गेस, जर्मनी में एक जगह, है ना? उस पे क्या होगा। 440 वो जो उनका वो जो which has no limitation, नो लिमिट, हाँ, उस पे रोड पे Autobahn. तो ऑटोबान, हाँ, उस पे शायद किया था। ऑटोबान हाईवे। बट यूजुअली जो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उसका अपना एक ट्रैक है जिसपे दे टेस्ट देयर फास्टेस्ट कार्स, हाँ, तो वो उस पे करते हैं यूजुअली क्लॉक। बट देन ऑटोबान इज अ प्लेस इन जर्मनी जहाँ पे देयर इज नो अपर लिमिट व्हेन इट कम्स टू कार ड्राइविंग। या आप you can be driving at 200 kmph. There will be a motherfucker from back side who will be like flashing you and like advance ऐसा होता है।
तो ऐसा हो है. सकता है. But then when we talk about flashing in general, मतलब जब वो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, अगर आप फ़ोन में फ्लैश कर रहे हो तो there's a chance, there's a term called as breaking. There's a chance of breaking your phone. That means your phone will not react to anything. phone गया dead, हाँ, motherboard गई. अब मतलब उसके दो बाद तरीके के ब्रेक है, एक सॉफ्टवेयर ब्रेक है एंड एक हार्डवेयर. Soft- ये आपका soft break रीफ्लैश और करने hard पे आपका हार्डवेयर भी ब्रेक, मतलब सॉफ्टवेयर तो हो सकता है ब्रेक, वो तो गारंटीड है, मतलब कई बार आप गलत डाल सकते हो, बट हार्डवेयर अगर ब्रेक हो जाए एंड अगर आपका फोन वारंटी में भी क्यों ना हो, यू टेक इट टू द सर्विस सेंटर, वो मना कर देयर इज समथिंग नोन एज बूट लोडर अनलॉक. आपको पहले बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है टू फ्लैश दीज थिंग्स. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने वो अनलॉक करा, जब आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे उन्हें पता चल जाता है आपने बूट लोडर अनलॉक करा है. दैट मीन्स आपने इसके साथ कुछ ना कुछ टैम्पर करने की कोशिश करी, तो वारंटी इज वॉइड. वारंटी Okay. चली जाएगी. मेरे साथ एक बार ही हुआ जैसे था. गाड़ी में होता है सेम. हाँ, जब बट मेरे साथ एक बार ही हुआ आप था. तभी यूज करते हो. कपलर टू कपलर बोला जाता है, उस पे भी इतनी गारंटी नहीं होती है. जैसे लाइक माय ब्रदर हैज अ स्कॉडा, उस पे उसे डैश कैम लगा रखा है. अब उसे डैश कैम लगाना पड़ रहा है चार्जिंग पोर्ट पे. तो उसका था कि उसने एक पूरी वायरिंग हार्नेस लिया था जो टैप करता है बस वायर्स पे. बट स्कॉडा वालों ने बोला सर अगर आप इस पे रन करते हो, कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है. सो कुछ कहने वाली बात होती है, कुछ वो होती है. कंपनी को किसी भी चीज़ पे निकालना है तो वो निकाल सकती है. ठीक है, सो इट्स अपॉन यू, अगर आपको क्या रिस्क लेना है अपनी गाड़ीज में, चाहे वो इंटीरियर लाइटिंग क्यों ना हो, चाहे वो फुट लैम्प्स क्यों ना हो, चाहे वो आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट क्यों ना चेंज करा लो. मतलब आप फ्रॉम अ नॉर्मल बल्ब गोइंग टू एन एलईडी या प्लग एचआईडी एंड प्ले, वो उनको अगर निकालना है तो वो निकाल देंगे. निकाल सकते हो. बट आप ये है कि अगर आप जब आप चले जाते हो कंपनी में कि सर मेरी गाड़ी की लाइट खराब हो गई है, और आप अपनी वो लाइट लेके जाते हो, या आपकी गाड़ी में कोई और इलेक्ट्रिकल खराब होता है, तो दे कुड पॉइंटेड टू दैट साइड एज वेल. ओके. ओ बाय द वे, वैसे पता चल जाता है कंपनीज में अब कि अगर आपने बल्ब भी चेंज करा है. ERM से पता चल जाता है वैसे भी गाइस. वो हाँ. जब आपका जो स्टॉक बल्ब होता है उसका एक हाईएस्ट वोल्टेज होता है, उससे ज़्यादा यू कांट क्लॉक इट एंड यू विल एनीवे चेंज इट, ताकि आप और ज़्यादा क्लॉक करो ना लाइट को. आप वरना आप चेंज क्यों करोगे. तो दैट वे तो इससे वारंटी वॉइड कर देते हैं. हाँ. क्यों You never ऐसे know. क्यों? क्योंकि सी प्लग एंड प्ले वाले पे यूजुअली नहीं होती है, बट यू नेवर नो. दे अगर उनको मना करना है तो किसी भी मना तो जैसे तूने एक स्क्रीन लगा रखी है अपने गाड़ी में भी, सिस्टम चेंज कर रखा है, सब कुछ. मेरी गाड़ी पे तो कोई वारंटी फॉर नहीं है. एग्जांपल, अगर मैं ऐसे, जैसे मेरे को नहीं पसंद आ रही मेरी गाड़ी की स्क्रीन, हाँ. मुझे चाहिए जो इसकी गाड़ी में लगी है, इट हैज ऐप, सब कुछ, वीडियोस भी चल रही है, तो उससे भी वारंटी वॉइड हो जाती है. हाँ. क्योंकि ये चीज़ है ना, अभी जो जैसे आप स्क्रीन की बात कर रहे हो ना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इन डिटेल जाती है. मतलब वहाँ पे पीछे कटिंग कुटिंग होती है फॉर श्योर. समथिंग लाइक चेंजिंग अ बल्ब, जो प्लग एंड प्ले होता है उनमें कटिंग वटिंग नहीं, जो ये स्क्रीन की बात, जो बेसिक आजकल एंड्रॉइड का वो चल रहा है, दैट्स प्लग एंड प्ले. उस पर कोई वायरिंग कट नहीं होती. जो वायरिंग कट भी होती है वो एंड्रॉइड का जो प्लेयर होता है उस पर कटिंग होती है. कंपनी के कपलर्स में कोई चेंजेस नहीं होते. बट प्रॉब्लम इज द सेम, इट्स ऑल इलेक्ट्रिकल. पहले के ज़माने की जितनी गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, आपके पास ECM वाला इतना वर्क नहीं था, जो ECM इतना लोड नहीं लेता था. अब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. ECM इज लाइक द ब्रेन. ठीक है, वो लिटरल आपका मैनेज करता है कि कितना वोल्टेज आपकी गाड़ी का, जैसे कितना एयर सक कर रहा है, उस हिसाब से गाड़ी में कितना फ्यूल चाहिए. मतलब जो जैसे 4 स्ट्रोक इंजन जिसे कहते हैं, कि मतलब आपके उसमें एयर, आपका जो आपका कंबशन क्रिएट होता है, उसमें आपका एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, सब कुछ इज ऑल कंट्रोल्ड बाय कि आपकी गाड़ी में कितना हीट इंक्रीज हो रहा है. बेसिकली जैसे इन लोगों ने थोड़ा टाइम पहले बोला था स्टार्टिंग में, मैं कूलेंट चेक करता रहता हूँ अपनी गाड़ी में. मतलब क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, तो वो गर्म हो जाती है कई बार. मतलब अभी तो नहीं हो रही है, लकीली, टच वुड. बट मैं तेरे को वोट दूं. तो लकीली अभी गर्म नहीं हो रही है. बट इट्स ऑलवेज की मतलब, एंड सजेशन ऑल्सो कि आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप ये बेसिक चेक हमेशा करना चाहिए. आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल पूरा है, कूलेंट ढंग से है या नहीं है. बट सच बता, कूलेंट क्यों चेक कर रहा था? क्योंकि कूलेंट कम हो रहा था, बट लीक हो रहा था. मतलब ठीक हाँ. हो रहा है. तो मुझे पहले लगा कि मेरा कूलेंट मेरी गाड़ी खा रहा है बैठ के. मतलब ऑब्वियसली जब आपके वो गैसकेट लीक करता है तो कूलेंट अंदर इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है. बट मैंने ध्यान दिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. बट फिर एक दिन मैं ऐसी, क्योंकि मैंने गाइस जैसे बोला कि मेरे पास ऐसे वो बोनेट हुक नहीं है, तो मैं अपने सर पे संभाल के रखता हूँ. जब मेरे को ऐसे इंजन के अंदर घुसना पड़ता है तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, सर के ऊपर है, मैं देख रहा हूँ पीछे ऐसे पूरा डिज़ाइन हो रखा है ग्रीन कलर में. तो मेरे को पता चलता है पाइप फटी हुई है. मैं ऐसे लोग दुखी होते हैं कि यार मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत है,
मैं इतना खुश हुआ था कि एक पाइप ही तो फटी है। Coolant मैं top up करे सुबह जा सुबह रहा मतलब बिकॉज वी वर्क इन द नाइट शिफ्ट, तो सुबह मतलब आई थिंक सो मैं बस ऐसी आदत है कि सुबह सुबह चेक कर लेते हैं। चेक कर रहा हूँ मैं, लिटरली मेरा वर्कशॉप जो है 9 बजे खुलती है, मैं 9 बजे उनके सर पर जाके खड़ा हो गया कि ये है। मैंने कहा ये देखो इशू मेरे को, मैंने ढूंढ लिया है, कर दो इसको फिक्स। मैं कहते हैं हम गाड़ी घर भिजवा देंगे, मैंने कहा नहीं मेरे को अभी करके दो, मेरे को यहीं पे खड़ा हो। मैं 2-3 घंटे, क्योंकि वो पार्ट्स खुलते हैं तो मैं 2-3 घंटे वहीं खड़ा था, गाड़ी ठंडी भी होनी होती है। मैं वहाँ से करा के फिर ऐसे चैन संतुष्टि मिली है मेरे को इतना, मतलब गाड़ी में कुछ खराब होता है और आपको खुद फिगर आउट करते हो ना, तो एक अलग वो सेटिस्फैक्शन बट होती है। मेरे को एक क्वेश्चन है, मॉड करवा रहे हो, इंजन बदलवा रहे हो, बोनट का वो लॉक लगवा ले, मतलब सब मतलब पे ही रखनी है। पॉइंट उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। एंथुसियास्ट हो आप। मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, होंडा के पास पार्ट्स नहीं है, मायापुरी जाना पड़ेगा, वो बड़ी मेहनत का काम है। अबे एक वो लेना सरिया हाँ। लगा दे ऐसे। नहीं, लॉक लेके उसको वेल्ड करा दे। हाँ वेल्डिंग करवा ले तेरे उसकी, को कुछ अरे पैक welding करने तो के लिए करा तो है। चाहिए। सोल्डरिंग करवा ले वो करके, क्यों नहीं करवा रहा? अरे वेल्डिंग क्यों करवाऊंगा? अबे उसका हुक टेढ़ा कर देगा ताकि वो उस पे अटक जाए और एक साइड पे नीचे से अटक जाए। हाँ तो वो तो रॉड ऐसे मतलब यू कैन फिगर इट आउट। मतलब ठीक है, मतलब सर पे रखने की जरूरत नहीं मतलब आती, these बड़ी two बात guys है। are telling me how to fix things, sorry नहीं, मेरा तो एक यू क्वेश्चन कांट फिक्स थिंग्स, I can। लेट्स नॉट गो देयर। यू आइडेंटिफाई थिंग्स Yeah, Yeah, and you and then you leave take it, it to the and you workshop. ask. I don't have you, tools You for that. ask us to handle your things. but that is a different scenario। तो guys ऐसे ही है। फिर ये कॉन्वर्जेशन थी when it comes to geekiness, और इन कॉन्वर्जेशंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। We'll make sure that Shiva is obviously guys you would want me on the channel, that's for sure। मतलब मैं शोभा बढ़ाता हूँ ना। part of more podcast, of course that's what I wanted to conclude with। तो इसको और ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे और भी अपने दोस्तों को लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन ब्रिंग टू द टेबल। और बताओ फिर आज का मतलब we will get you history of भोपाल। हाँ, व्हाई नॉट, हिस्ट्री ऑफ भोपाल। गाइस अभी रेलवे मैन रिलीज़ हुआ है, तो आई वाज थिंकिंग कि हम यश को बुलाते हैं। लेट्स सी वो कितना रेलवे मैन से कनेक्ट कर पाके उसको कितना वो लॉजिकली बता सकता है कि या वो मतलब रोस्ट होता है इस चैनल पे। क्या कितनी पैरिटी थी रेलवे मैन और इन जनरल हाउ जो tragedy हुई एक्चुअल थी, हाँ। थिंग्स हैपेंड, तो वो भी करेंगे। बाकी हाँ रोस्ट तो आपने सुन ही लिया, तो रोस्ट तो जो भी आएगा हो ही जाएगा। तो we'll try to add different flavors to the channel। तो आई थिंक यही पे ख़त्म करें पॉडकास्ट। हाँ हाँ, आज का आज के लिए कंक्लूड करते हैं और काफी नेक्स्ट बेसिक टाइम करा मिलते लिया हैं। कोई बात यश को तो भी ये लेके बात आते हैं जल्दी। बहुत जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट गाइस। और टिल देन give us your topics that you want a podcast on and we'll try to incorporate that। and comment that you want Shiva। thank you। We'll see। yeah, yeah। Bye guys। खाली रोड पे मैं डिपर वाली